देश की राजधानी दिल्ली में ठंड और गर्मी दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है। इस बार के ठंड की अगर बात करें तो दिसंबर के आखिर से शुरू हुई हाड़ कपा देने वाली ठंड लगभग 15 से 20 दिन तक लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी रही। लोग घरों में दुबकने को मजबूर थे। ऐसे में एक महंत जो इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी तपस्या में लीन रहे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के अलीपुर के माजरा गांव की, जहां महंत अनिल नाथ योगी इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी जलधार तपस्या में लीन रहे। इस तपस्या को लेकर उनका क्या उद्देश्य है, ये जानने की कोशिश की है P24 न्यूज के संवाददाता ने। सुनिए क्या है उनका इस कड़ी तपस्या के पीछे उद्देश्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं P24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत। बात करें हम दिल्ली में सर्दी की। दिल्ली में जो सर्दी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में जो कुछ दिनों जो पहले जो दिल्ली का तापमान है वो 3 डिग्री तक जा चुका था, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो दिल्ली का जो तापमान है वो 1 डिग्री तक चला गया। लेकिन दिल्ली सरकार ने भी कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं उनकी छुट्टी कर रखी थी, लेकिन अब दिल्ली में ठंड लगातार जारी है। ऐसे में जो लोग हैं वो जगह जगह आग जलाकर बैठे हैं, लेकिन जो ठंड है उससे लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। लेकिन एक महंत ऐसे है जो कि इस भरी सर्दी में जो अपनी जलधारा है उसमें एक कठोर तपस्या करे। ऐसे में आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये अलीपुर इलाके के माजरा गांव में एक मंदिर है जहां पर एक महंत रहते हैं जो कि अनिल नाथ योगी इनका नाम है। वो इस मंदिर में इस भरी सर्दी में इस तरह की जो कठोर तपस्या है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में ठंडे पानी की जो जलधारा है वो इनके सर के ऊपर बहती हुई आपको नजर आएगी। तो ऐसे में इनका मानना है कि ये इस क्षेत्र में जगत कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, किसी भी तरह का कोई भी संकट इस क्षेत्र में ना हो, किसी भी तरह की आपदा से इस क्षेत्र की जनता को जूझना ना पड़े, तो उन्हीं को लेकर ये इस तरह की जो कठोर तपस्या है वो हर साल करते हैं। लेकिन इनका मानना है कि, इनका कहना है कि ये 41 दिन यमुना में ठंडे पानी में खड़े होकर जब तपस्या करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की जो ठंडे पानी की जलधारा है उसमें इस तरह की तपस्या कर रहे हैं। लेकिन इस सर्दी में जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो लोग हैं घरों में आग जलाकर, रूम हीटर जलाकर बैठे रहते हैं, लेकिन वहीं इस तरह के जो महंत है इस क्षेत्र के जगत कल्याण के लिए इस तरह की कठोर तपस्या कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी महंत है इस देश का हर महंत अपने स्वास्थ्य के लिए इस तरह की कोई भी तपस्या नहीं करता, लेकिन वो जगत कल्याण के लिए इस तरह की जो कठोर तपस्या हमेशा करता रहता है, ताकि क्षेत्र की जनता, देश की जनता किसी भी तरह की कोई भी आपदा का सामना करना ना पड़े। मान जी अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम अनिल नाथ योगी जी। दिल्ली में सर्दी काफ़ी है, कहीं ना कहीं बच्चों की भी छुट्टियां थी, काफ़ी सर्दी है। दिल्ली का टेम्परेचर जो है 1 पे जा गया, 3 पे जा गया, लेकिन इस तरह आप कठोर तपस्या कर रहे हैं पानी में, क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि जनहित के लिए करता हूँ, विश्व कल्याण करने के लिए। अपने आसपास कोई बीमारी, महामारी ना फैले। जैसे कोरोना आने की संभावना हो रही थी, फिर भी इस पर बैन है अभी फिर भी बहुत ही इतिहास बढ़ती जा रही है। ऐसी बड़ी बीमारी ना आ सके इस प्रकार की, इसीलिए मैं ये तपस्या करता हूँ। कब से तपस्या कर रहे हो? कितने दिन की तपस्या है ये? 30 तारीख से शुरू हुई थी और 8 फरवरी को इसका समापन होगा, भंडारा होगा। क्या आप रोजाना इसी तरह तपस्या करते हैं? हाँ, रोजाना इसी तरीके से तपस्या करता हूँ। क्या समय रहता है आपका बैठने का और उठने का? समय बैठने का समय होता है पर उठने का समय नहीं रहता। अच्छा, फिर भी कितने घंटे? घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जैसे ही बाबा का आदेश होता है, गुरु जी का आदेश होता है, उसी तरीके से तपस्या की जाती है आदेश के अनुसार। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, सभी लोगों को खांसी जुकाम वगैरह सब कुछ है, लेकिन आपको क्या इस तरह का कुछ नहीं? इस प्रकार की गुरु की कृपा है, मेरे को ऐसी कोई शिकायत नहीं होती। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कभी डॉक्टर से दवाई लेने गए हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उद्देश्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब गुरु जी का हाथ है, प्रभु की, उसकी जब जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसकी तपस्या कर रहे हैं, उसका संपूर्ण हमें शक्ति प्राप्त होती है, उसी कारण से हम बैठते हैं। नहीं तो हमारी क्या हिसाब जो हम बैठ जाएं। किस तरह की आप तपस्या करते हैं? जल तपस्या अभी मेरी 18 नवंबर से मैंने जमुना जी में खड़ी तपस्या की थी। वो 29 तारीख को समापन हुआ था उसका। 29 तारीख को समापन हुआ था, फिर 30 तारीख को यहाँ के लिए बैठ गए थे। अच्छा, हमारी 2.5-3 महीने की ये तपस्या होती है जल की। क्या गर्मी में भी कोई तपस्या करते हैं? गर्मियों में हम अग्नि महाकुंड की करते हैं, धूणों की करते हैं। 11 धूणे, 21 धूणे, 51 धूणे, जैसे भी प्रभु की इच्छा होती है वैसे हम धूणे लगाते हैं।
और वो भी जगत कल्याण करने के लिए ही करते हैं। जो भी होता है ये सिर्फ परोपकार के लिए होती है, दूसरों के लिए की जाती है, अपने लिए कोई नहीं करता। अच्छा। कोई भी संत महात्मा होगा वो हमेशा दूसरों का जगत कल्याण करने की भावना से ही की जाती है ये भक्ति। तो ऐसे में इस तरह की जो कठोर तपस्या है इनका मानना है कि इनको 1 जनवरी से यानी कि 30 दिसंबर से इन्होंने इस तरह की कठोर तपस्या शुरू की थी, जो कि 8 फरवरी तक इस तरह की जो कठोर तपस्या वो करते रहेंगे। दिल्ली से P24 के लिए दूसरे की रिपोर्ट।